नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा और मेरे साथ इस बार है पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि सांसद भी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी है पंजाब के। कैप्टन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया में। थैंक यू। कैप्टन साहब, 3 महीने बाद जनता फिर से आपको मुख्यमंत्री बनाए, क्या आपको उम्मीद है, कॉन्फिडेंस है? उसी हालात ऐसे बन गए हैं एंड हम मैंने पिछले कई सालों से बड़ी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की है, लोगों का प्यार बढ़ा है जी। एंड जो मेरी अपनी फीलिंग है, 47 ईयर्स 47 साल मुझे हो गए हैं सियासत में, कि हालात कांग्रेस के हक में हैं एंड आई थिंक कांग्रेस जीतेगी डेफिनेटली। क्यों आपको लग रहा है कि कांग्रेस जीतेगी इस बार? 2012 में भी यू वर लुकिंग confident that Congress is going to come back to power? No, I think एक चीज़ वहाँ हमने नहीं सोचा था कि कोई 46 सीटें दी गई थी कि एक को इतना दे दो, दूसरे को इतना दे दो, ऐसे दैट डैमेज्ड अस। वो 46 सीटों से सिर्फ 8 जीते हम, बाकियों में हमारे बाकी आए। सो इफ़ द टिकट सिलेक्शन इज़ राइट, और मैं समझता हूँ इस टाइम राइट होंगे, बिकॉज कांग्रेस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने ये बात मानी है कि टिकट सिलेक्शन गलत थी, देन आई डोंट थिंक वी हैव अ प्रॉब्लम, बिकॉज पंजाब तो हमारे साथ चला हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि गलतियों से सीखा, कि आपने कहा कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो है जल्द हो जाएगा और पंजाब कांग्रेस आपके कहने से होना चाहिए, क्या होगा ऐसा? नो, इट इज़ नॉट मेरे कहने से। मेरा कहना मतलब कि मैं वो बताऊंगा कि कौन सी सीटों में से कौन सा जीत सकता है, देन ऑफ कोर्स फाइनल डिसीजन तो कांग्रेस प्रेसिडेंट का होगा, लेकिन आई एम श्योर इस टाइम वो ज़रूर मानेंगे, क्योंकि वो आप समझते थे कि पिछली बार गलती हो गई। कैप्टन साहब, आपको लगता है कि डिले हो रहा है कि टिकटों की घोषणा में, जैसे आपने कहा था कि समय पर हो जाएगा, समय से पहले हो जाएगा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन? एक समय से पहले तो होगा डेफिनेटली, बिकॉज यू नो इलेक्शन वी डोंट एक्सपेक्ट टिल एंड ऑफ जनवरी। तो पूरा नवंबर पड़ा है, पूरा दिसंबर पड़ा है, पूरी जनवरी पड़ी है, तो सर्टेनली उससे ज़्यादा पहले हो जाएगा। इट शुड हैव स्टार्टेड नाउ, लेकिन राहुल जी का एक तो प्रोग्राम हो गया यूपी का, 1 महीना रहे वहाँ, अभी फिर वो शुरू कर रहे हैं। देन कांग्रेस प्रेसिडेंट की अपनी और शी हैड इंजरी, दैट हैज़ थोड़ा सा डिले हो गया, बट ऐसी कोई बात नहीं। आपने इसमें देखो 2 बातें होती हैं, बहुत जल्दी भी ठीक नहीं, बहुत डिले भी ठीक नहीं, बट आई थिंक वी आर कमिंग टू द राइट। डर लगता है अगर जल्दी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी? क्यों जल्दी ठीक नहीं? बिकॉज पीपल इट कॉस्ट टू मच मनी, और कैंडिडेट्स इतना पैसा नहीं लगा सकते। पहले दिन से एक्सपेक्ट करते हैं लोग कि एक तो ये, एंड दूसरा इट गिव्स टाइम फॉर ऑपोजिशन ऑल्सो टू इंटरेक्ट, सो बेटर टू कम राइट द राइट मोमेंट, एंड आई थिंक राइट मोमेंट आ जाएगा। पंजाब में आप चेहरा है कांग्रेस का, दूसरी जो पार्टियां हैं वो कहती हैं कि आपको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषणा जो नहीं हो रही है, एक डर है कहीं ना कहीं कांग्रेस में। सारी कैंपेन तो मेरे पे चल रही है। कैप्टन की सरकार का जो प्रोग्राम है, हल्के में कैप्टन से कॉफ़ी, जो भी चल रहा है सारे पंजाब में, इट इज़ बेस्ड ऑन मी। अब सिर्फ इतना कहना कि ही विल बी चीफ मिनिस्टर, क्या चेंज हो जाएगा? सब कुछ तो चीफ मिनिस्टर बनाने की बात चल रही है। सो रियली इट इज़ नथिंग, कोई ऐसी बात नहीं जिसमें किसी को कोई शक होना चाहिए। तो ये कांग्रेस ने पहले कभी नहीं किया जिस तरीके से अभी कैंपेन चल रही है। दे हैव मेड मी द सेंटर पीस, और मुझे पूरी जो भी उनकी इंस्टीट्यूशंस हैं मुझे सपोर्ट कर रही हैं जी। लेकिन लास्ट टाइम भी 2012 में भी आपको मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया, सिर्फ एक हफ्ते पहले। उसमें भी ये हुआ कि डिले हो गया, 1 हफ्ता पहले, 1 हफ्ता। पर अभी तो मैं कह रहा हूँ आपको 3 महीने पड़े हैं, 3.25 महीने, 3.5 महीने। सो देयर विल बी प्लेंटी ऑफ टाइम। आपको उम्मीद है कि कांग्रेस इस बार घोषणा करेगी, समय से घोषणा करेगी? आई थिंक सो। आई टेल यू क्यों, क्योंकि ज़माना पहले तो कुछ और था। यू हैड नेशनल पार्टीज फाइटिंग, यू हैड दैट वाज जनसंघ, देन देयर वाज कांग्रेस, देन और ऐसी थी। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर नाउ रीजनल पार्टीज हैव इमर्ज्ड। एवरीबॉडी नोज कि बंगाल में कौन है, बिहार में कौन है, यूपी में कौन आएगा, सब जो रीजन, पंजाब में कौन आएगा, अकाली दल में कौन आएगा। सो जब ये होती हैं, देन पीपल वुड लाइक टू नो कि दूसरी पार्टीज का कौन है फेस, एंड तभी कांग्रेस पार्टी आई एम श्योर विल चेंज इट्स स्टैंड नाउ, एंड इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग इलेक्शन के बाद ये पहले एडवांस में कर देंगे, जैसे शीला जी को किया है। आपने किसान यात्रा शुरू की, क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको किसानों? वेरी पॉजिटिव। आज देखो मैं बहुत लेट चल रहा हूँ, सुबह से निकले हैं 9:30 बजे से, एंड ये तीसरा हल्का पूरा हुआ है, तो आप देख लो कितने मूव ही नहीं कर सकते लोग, इतने सड़क पे
मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, लोग खड़े हैं, मंडियों में जाना था। कैप्टन साहब, किसानों की तरफ से कर्जा माफ़ी को लेकर जो है मांग उठ रही है, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो क्या ये कर्जा माफ़ी? 100%, वो तो हमारा कैंपेन चल रहा है। कर्जा कुर्सी ख़त्म जी, और फसलों की पूरी रकम, दैट इज़ द कांग्रेस स्लोगन एट द मोमेंट। एंड ये मुश्किल नहीं है। देखिए, आप इंडस्ट्रियल पैसा कहाँ से आएगा? बैंक लोन्स जो होते हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट को, व्हेन यू आर ट्राइंग टू शट डाउन योर इंडस्ट्री, आप उनसे वो करा लेते हैं निगोशिएशंस में इंटरेस्ट कम। आज मैं बहुत लोगों को पूछा कितना अपना कैप कर लिया, किसने 50,000 लिया, किसने 80,000 हो गया, वो 4 लाख पे पहुंच गया है इंटरेस्ट। तो निगोशिएशन करके उसको नीचे लाएंगे। अभी इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट पंजाब के फार्मर्स के हैं 37,000 करोड़ लोन, लेकिन आफ्टर नेगोशिएशंस विद द बैंक्स इट विल कम डाउन टू लेस देन 20,000 करोड़ एंड दैट वी कैन पे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका हम किस्तें भी दे सकते हैं और उसका एंड उनका जो लोड है हम ले लेंगे। डू यू नो, एवरी डे हमारे कोई ना कोई किसान खुदकुशी कर रहा है। जब किसान को पैसे नहीं मिल रहे तो बेचारे लेबरों को क्या मिलेगा? तो ये जो हमारा प्रोग्राम है नॉट ओनली फॉर किसान बट फॉर द किसान लेबर के लिए भी। कैप्टन साहब, एक दूसरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से पंजाब में चिट्टा रावण जला जा रहा, क्यों? चिट्टा इज़ द किलर ऑफ पंजाब। करवाया इन्होंने, अकालियों ने करवाया। अगर मेरे टाइम में कोई ऐसा करता तो एज ए चीफ मिनिस्टर इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू कांट ब्लेम ए मिनिस्ट्री और बी मिनिस्ट्री और सी मिनिस्ट्री। जहाँ होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेंचुअली इट कम्स टू हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कल आज नेशनल गवर्नमेंट में कुछ नुक्स पड़ गया, इट इज़ मोदीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ नॉट योर जूनियर मिनिस्टर समबडी हुज मेड अ मिस्टेक। तो ये बातें हमें समझनी पड़ेंगी कि ये चल रहा है। ये चिट्टा इज़ अ केमिकल ड्रग्स जो मिक्स करके बनाते हैं और इससे हमारी एक टोटल जनरेशन इन्होंने ख़राब कर दी और दूसरी जनरेशन जो अब स्कूल में अभी शुरू कर रहे हैं इसको। जी, कांग्रेस की कोई स्ट्रेटजी है, प्लान है? Yes. कि अगर सत्ता में आप आते हैं तो ड्रग्स को कैसे मिटाया जाए? एग्जैक्टली 4 वीक्स आई हैव आस्क्ड जी, एंड 4 वीक्स सबको मालूम है कि कौन करता है, कहाँ से आती है, कौन बनाता है, कौन बेचता है, कौन पैसे रखता है, सब कुछ मालूम है। एंड जिस दिन आएंगे यही पुलिस जो उनको प्रोटेक्ट कर रही है, इसी पुलिस से मैं 4 हफ्ते भी नहीं चाहिए मुझे, उससे पहले ही मैं पकड़ के अंदर कर दूंगा सबको। तो लेकिन बीजेपी कहती है कि कैप्टन साहब जो है पंजाब की जो जनता है, एक तो उसको भ्रमित कर रहे हैं, दूसरा बदनाम कर रहे हैं पंजाब को चिट्टे के नाम पे। बीजेपी कह रही है कि चिट्टे पे बदनाम कर रहे हैं, भ्रमित किया जा रहा है जनता को। द होल जो चिट्टे का मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम है, इट इज़ श्रोमणी अकाली दल, इट इज़ ऑल दीज पीपल। बीजेपी उनके साथी हैं, उनको आप समझते हैं कि उनको मालूम नहीं है? ये तो अब इलेक्शन आ गई तो कह रहे हैं। दे आर टोटली इन्वॉल्व इन करप्शन, इन मे नॉट बी इन ड्रग्स, मे नॉट बी बीजेपी ड्रग्स में नहीं है, अकाली ड्रग्स में है, लेकिन बाकी करप्शन में तो सारे 50-50 डीलर्स हैं जी। चाहे करप्शन ऑफ एनी सॉर्ट और व्हाटएवर वे दे मेकिंग मनी, सब कुछ यही साथी हैं। इसी तरह का आरोप जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल पर भी लगता है कि मैच फिक्स्ड है, मैच फिक्सिंग है। कांग्रेस ने नो मैच फिक्सिंग। देखिए, जब मैंने वो कहते हैं प्रकाश सिंह बादल को मैंने छोड़ा, मैंने कहाँ छोड़ा? मैंने तो वी डिड नॉट गो बाय जस्ट सेइंग आई एम पिकिंग अप द नेशन, आई एम टेकिंग हिम टू जेल। ऐसे नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में कानून है, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन हियर, देयर इज अ लॉ हियर, यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर। और मैं कोर्ट में गया और कोर्ट ने उनको जेल में डाला, मैंने तो नहीं डाला। बट आई विल डू द सेम इफ़ जो उनके पास आरोप अब आ रहे हैं, पहले तो कुछ भी नहीं था। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल कहते हैं कि कैप्टन साहब जो भी कर ले, कोई भी यात्रा कर ले, लेकिन वो दोबारा सत्ता में काबिज नहीं हो सकते। वो तो पता लग जाएगा सुखबीर को कि कहाँ खड़े हैं। ये जो रहते हैं ना हवा में लोग, इनको हो गए अब 10 साल सरकार में और समझते हैं कि हम सदा 25 साल मांग रहा था सुखबीर। इस टाइम आप मैंने ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट को लगने दो, पूरी पार्टी कभी किसी गांव में जाए ना, पिटाई होगी उनकी, आप देख लेना। दिस इज द एंगर अगेंस्ट दम। फार्मर्स को मरवा दिया इन्होंने, उनके बच्चों को मरवा दिया चिट्टे से। आज लोग ऐसे बैठे हैं, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। अदरवाइज नहीं, इनको क्या करते हैं, कोई थोड़ा सा बात करे उन पर पर्चा पता नहीं कितने लाखों पर्चे बना दिए पंजाब में। तो कैप्टन साहब, आप कह रहे हैं कि गुस्सा है लोगों में, जनता में? क्या चीज़?
गुस्सा है, यू सेइंग देयर इज अ एंगर अगेंस्ट अकाली दल। टोटल एंगर। मुझे आप मेरे गांव में जब मैं जाता हूं यहाँ और लोग मिलते हैं, पूछते हैं कब हो रहा है कोड ऑफ कॉन्डक्ट जी, मैं क्या क्यों, कहते बस अकालियों को आने दो, शीशा बांध देंगे हम। यू नो दिस इज द एंगर टाइप ऑफ, दे मे नॉट डू इट बट इट शोज कि उनकी फीलिंग क्या है। आज उनके बहुत एंटी अकाली मूव चल रहा है। कैप्टन साहब, नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर अगर बात करें तो एक पत्रकार जब आपसे सवाल पूछते हैं, एक खींच सी है आपको सिद्धू को लेकर। आई हैव नो इंटरेस्ट इन मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू। मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू इज़ अ क्रिकेटर। जो क्रिकेट उन्होंने खेला आज से 20 साल पहले, बच्चे नहीं जानते। ये बस वो एक टेलीविजन चैनल पे बैठा हंसता रहता है। दैट इज़ ऑल हिज कंट्रीब्यूशन टू दी थिएट्रिकल वर्ल्ड। लेकिन वो समझता है कि मेरी बड़ी पूछ है। लेट हिम गो एंड फाइट, अमृतसर लड़े, पता लग जाएगा कहाँ खड़ा हुआ। ये और उसकी वाइफ खड़ जाए अमृतसर ईस्ट से, उसको पता लग जाएगा। परगट विल नॉट विन हिज ओन सीट फ्रॉम जलंधर, कोई और सीट में जीत सकता है, यहाँ नहीं जीत सकता। बैंस ब्रदर्स का बड़ा शहर जीत चाहे छोटा नहीं जीतेगा। जो हमारी असेसमेंट है 5 में से 1 शायद जीत जाए। व्हाट इज़ द वैल्यू? कोई आना चाहे कांग्रेस में, हम कभी किसी को इनकार नहीं करते, प्रोवाइडेड वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन वगैरह सब मान सकते हैं कांग्रेस की जो पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स हैं। लेकिन ये डिक्टेट करना टर्म्स कि ये बात करोगे तब मैं आऊँगा, इसको पूछता कौन है? तो अगर बिना शर्त के आते हैं तब एक्सेप्ट होगा? एक्सेप्टेड, आई हैव सेड सो बिफोर। अनकंडीशनली जो आता है वेलकम। महागठजोड़ की भी आपने बात की थी कैप्टन साहब, मैंने पहले भी आपसे हाँ मैंने पूछा था, क्या अभी भी महागठजोड़? देयर इज नथिंग लेफ्ट बिकॉज महागठजोड़ की जब हमने बात की थी तो उसके बाद पीपीपी हमारे में मर्ज कर गई। मैंने कहा था कि उस सेक्युलर फोर्सेस जो आना चाहती हैं, दूसरा अपने बनाना ग्रुप है जॉइंट अस जो हमारे में नहीं ज्वाइन करना चाहती थी। एक तो बीएसपी सेड हम अपने आप लड़ेंगे, और चौथा था लेफ़्ट फ्रंट। लेफ़्ट फ्रंट में सीपीएम और एमएल वगैरह वो कहते नहीं हम जाना चाहते, सिर्फ आई आना चाहती है, और आई मांगती है बहुत ज़्यादा। उनकी उतनी पोजीशन नहीं, पिछली पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उनका 0.9% वोट थी। So it's now clear that Congress will go all alone in Punjab. I think so because unless they come down to reasonableness, ऐसा नहीं कि अपना डिमांड करते रहे ऐसी बातें। as far as we are concerned, no अलायंस जो मांग रही है, ये चौथा फ्रंट जो है ये मांग रही है कि हमारे से सीट एडजस्टमेंट करो। एक होते कौन है सीट एडजस्टमेंट मांगने के लिए? दे आर जस्ट 4 MLAs. If they want to come, they come on the Congress terms, not on their terms. जी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की यात्रा की, किसान यात्रा की। क्या उत्तर प्रदेश के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पंजाब आए? आई थिंक ऑफ कोर्स, मैं तो तीनों को, कांग्रेस प्रेसिडेंट व्हेन शी इज वेल उनको, देन प्रियंका जी एंड राहुल जी, आई एम वांटिंग ऑल 3 टू कम. In fact, I was wanting to go. So when I meet her next, I will request her also. I am meeting Rahul ji. But that we have now see when. मैं समझता हूँ उनकी ज़्यादा एक्सपोजर करनी चाहिए, लेस मूवमेंट लाइक दिस, जैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया वो नहीं। मैं चाहता हूँ कि जब बड़े जलसे शुरू होंगे उसमें आए, हमारे 2 लाख 3 लाख के जलसे होते हैं, ताकि ज़्यादा लोग उनको मिले। प्रियंका गांधी की आप बात कर रहे हैं? शी इज़ वेरी पॉपुलर अमंगस्ट लॉट्स ऑफ यंगस्टर्स। आप मानते हैं कि राहुल अगर उत्तर प्रदेश में वो चुनाव प्रचार में उतरती हैं तो पंजाब में भी उनका नहीं? आई थिंक इट्स एवरीवन्स जॉब वेरेवर यू कैन कंट्रीब्यूट। अगर मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ इन द तराई एरिया, आई शुड गो टू देयर एंड कंट्रीब्यूट जहाँ हमारे पंजाबी बैठे हैं। एंड सिमिलरली देयर इज़ अ सेक्शन दैट हैज़ अ लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन फॉर प्रियंका जी. आई थिंक शी शुड कम. देयर इज़ अ लार्ज सेक्शन दैट हैज़ लव एंड अफेक्शन फॉर राहुल, एंड everyone has a great deal of affection for the Congress president. तो ये बातें तो होती रहती हैं, and we must get as many people involved in this. दूसरा बात कैप्टन साहब, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को अध्यक्ष बना देना चाहिए। आपको लगता है कि डिले हो रहा है, देरी हो रही है? No, I think he is already doing well. He is handling most of the things since जब से उनके मदर बीमार हुए हैं, वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रही है उनकी। एवरीथिंग रिक्वायर्स अ टाइम, बट अगर आप मुझे से ये पूछ रहे हैं कि अब इनके पास एक्सपीरियंस है टू बिकम, यस, ही इज़ वेरी परसेप्टिव. मैं उनको बहुत देर से मिलता हूँ. अब ग्रेजुअली ही इज़ इमर्ज्ड इनटू हिज ओन, एंड उनकी आई थिंक ही विल डू वेल. एंड वी मस्टंट फॉरगेट, आज कैसे बोल सकते हैं हम कि
90% करीब हमारे यूथ हियर इन पंजाब, नॉट 90%, 90 lakhs आउट ऑफ 2 crore 90 lakhs हमारे बच्चे को नौकरी नहीं, दे आर लुकिंग टूवर्ड्स हिम। देयर इज़ 70% ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग पंजाब जो 40 साल के कम उम्र का है वो भी उधर देख रहे हैं। सो इट विल बी, वी आर ऑल नाउ, इट्स टाइम दैट वी इवेंचुअली रिटायर। बहुत टाइम हो गया हमें सरकार में, मुझे उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अध्यक्ष बना देना चाहिए कांग्रेस उपाध्यक्ष? दैट इज़ द डिसीजन ऑफ द कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड द पार्टी एट द सीनियर लेवल। वो नहीं मैं कह सकता, लेकिन सर्टेनली ही विल मेक अ गुड प्रेसिडेंट। अगर वेन करेंगे वो तो कांग्रेस प्रेसिडेंट करेंगे। उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल कहते हैं कि पंजाब में जितनी पार्टियां आ जाएं, जैसे अभी अपना पंजाब पार्टी लॉन्च हुई है, उतना फ़ायदा जो है अकाली दल बीजेपी को होगा। कैसे हो जाएगा? कोई एक्सप्लेनेशन भी दे। ऐसा ही कहना क्या, उसका मतलब क्या है बोलने का? हाउ डज इट हेल्प हिम? जितनी पार्टी हो जाए, डू यू नो उनकी पोजीशन, उनकी स्टैंडिंग कितनी है? मैं अभी तो कह के हटा हूँ, वो तो गांव में तो घुस नहीं सकते, कहाँ से अपनी अब स्टैंडिंग बना रहे हैं अपने आप? आई थिंक ही जस्ट, वो हवा में रहते हैं बहुत लोग, वो उनमें से ये है। आम आदमी पार्टी की बात करें, हाल ही में सर्वे भी आए थे कि नंबर 2 पार्टी जो है आम आदमी पार्टी है पंजाब में। आपको क्या लगता है? आई डोंट अग्री दैट, नॉट। मैं इवेंचुअली समझता हूँ कि हमारी लड़ाई तो उनके साथ ही होगी। दे मे बी अ पुअर सेकंड बट अकालियों के साथ। एंड वाई मैं बताता हूँ जी, क्योंकि उनको 100 साल हो गए, हमें 130 साल हो गए जी। तो हमारी जो उनके जो ओरिजिनल 3 जनरेशन के कांग्रेस हैं, 3 जनरेशन के अकाली हैं, उनके जो लोग हैं चाहे किसी को टिकट मिल जाए वो वोट करेंगे उसको। 10-15% उनके हैं, 10-15% हमारे हैं, मे बी मोर फॉर अस। सो दे हैव अ बेस टू स्टार्ट फ्रॉम। आम आदमी पार्टी वॉज अ मूवमेंट, कोई उसका बेस नहीं है। और वो 2014 में आई थिंक वो पीक कर गए जब वो इलेक्शन हुई थी। अब वो दे आर ऑन द वे डाउन। एक तो केजरीवाल की अपनी परफॉर्मेंस इन दिल्ली इज़ बीइंग लुक डाउन वेरी बैडली। दूसरी यहाँ इनका तो पहले दिन से टूट गए, 4 MP से 2 बन गए ग्रुप। फिर उनके ऐसे ही कन्फ्यूजन जो चलती रही है यहाँ बाय एंड वो लड़ाई बन गई आउटसाइडर की और पंजाबियों की, उसमें उसके मार खाई। तो नाउ इज मेड चेंजेस बट इट्स टू लिटिल टू लेट, मैं समझता हूँ। तो आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है कहीं फाइट में नहीं है पंजाब आई डोंट, और आपका सीधा मुकाबला जो है अकाली दल बीजेपी से? मैं समझता हूँ कि अकाली दल बीजेपी के तो कुछ नहीं है। अकाली दल में यस, अकाली दल के बिकॉज ऐसा जैसे मैंने कहा 3rd जनरेशन अकाली हैं। सो इवेंचुअली आप देखोगे जो मर्जी ये सर्वेज बता दें, फाइनली इट्स गोइंग टू बी फाइट बिटवीन द कांग्रेस एंड द अकालीज। बीजेपी कॉम्बाइन होगा एंड ये नंबर 3 पे आएंगे। कैप्टन साहब, आखिरी सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगर सेना की बात की जाए, एक्स सर्विसमैन की बात की जाए, कांग्रेस और आपकी अगर बात की जाए, तो आप सिर्फ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकार ने सैनिकों के लिए किया है। क्या सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हो? पहले तो सर्जिकल स्ट्राइक पता नहीं कौन सा नाम इन्होंने चुना है। हमारे ज़माने में तो इसको रेड कहते थे एंड थ्रू आउट सेकेंड वर्ल्ड वॉर रेड्स कहते हैं। तो रेड्स हमारे टाइम में बहुत हुई, अब रेड्स हो रही हैं। व्हेन आई वाज इन वेस्टर्न कमांड वी हैड रेड्स जनरल हरबख्श सिंह के टाइम में। अभी भी पता नहीं जनरल बिक्रम सिंह ने उस दिन कह दिया कि मेरे टाइम में रेड्स हुई थी। दे कॉल इट सर्जिकल स्ट्राइक। अब ज़माना सब शब्दावली और सारी चेंज हो गई। ये कहा जा रहा है कि सेना ने जो है LOC के पास जो है पहले स्ट्राइक्स होती थी, किसने बोला? होते थे, किसने कहा आपको? LOC क्रॉस नहीं किया जाता। किसने कहा आपको? ये वेयर डू यू थिंक LOC के अंदर तो आपका ख्याल है कि दुश्मन बैठा है यहाँ? पाकिस्तान के लोग उनकी फोर्सेस हमारे LOC के इस तरफ बैठी हैं, सब पार है। इस तरफ कौन है? दैट्स लाइन ऑफ ऑक्यूपेशन। एंड उसके पार, जिसको सीज फायर लाइन कहते थे पहले, उसके पार है। और उसके रेड्स किए, कितने डीप रेड्स किए, फॉरवर्ड लॉन्चिंग पैड, फॉरवर्ड असेंबली एरियाज़ में किए या रियर ग्रुप में किए या उनके कैंपों के में किए। रेड्स तो चलती रही हैं। आपको याद है जिस दिन हमारे 2 जवानों का सिर काट दिया था? हमने जाके 6 जवानों का उनका काट दिया। लेकिन ये बात वहाँ जाके गए, लेकिन ये बात बाहर नहीं आई। क्यों आए बाहर? इट इज़ नॉट द जॉब ऑफ द आर्मी टू गेन पब्लिसिटी, इट्स टू कीप द मोरल ऑफ द ट्रूप्स हाई। एंड वो जो करते हैं, जो मोरल हाई, ये जो स्ट्राइक किया है इसको पब्लिसाइज इसलिए किया है ताकि सारी दुनिया को पता लगे कि हम बड़े शेर हैं इस काम में। ये तो बहुत देर से चल रहा है। लेकिन इसके बाद जो सबूत मांगे गए जिस तरह से कांग्रेस की, Who is asking for सबूत? Nobody. आपको लगता है सबूत नहीं दिए? Once the डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने आपकी बात कर दी,
under the direction of the Chief of Army Staff, matter is closed. And the Chief of Army Staff and the DGMO, उसकी ड्यूटी नहीं है कि लोगों को सबूत दें. What for they will need सबूत? They are not a publicity gaining organization. वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी करते हैं. एक बार हमने उनको अपनी नेशनल सिक्योरिटी का उनको कह दिया कि आपने करनी है, then leave it to them to handle. किस बात के सबूत मांग रहे हो? कैप्टन साहब, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत थैंक यू. ये थे कांग्रेस पंजाब के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह. आपको हमारी बातचीत इनसे कैसी लगी आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDINESHAA पर. आप देखते रहिए जी मीडिया. नमस्कार.